आज हम संधि से संबंधित 100 प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। तो आपको बता दूं कि जिन परीक्षाओं में हिंदी आती है उसमें संधि और समास से क्वेश्चन 100% आने तय होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन संधि से तो आना तय होता है। तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और आपको इसको टेस्ट के रूप में देना है, क्विज के रूप में देना है। वीडियो को रोक करके आंसर दें, उसके बाद फिर आंसर देखें। इस तरह करेंगे वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक बहुत आराम से देखें, तभी आपको इसका फायदा मिलने वाला है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। चलते हैं, आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? 2 वर्णों की संधि कहते हैं कि समास कहते हैं कि उपसर्ग कहते हैं कि प्रत्यय कहते हैं? तो आपको बता दूं, ये चैप्टर का नाम ही संधि है। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संधि कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संधि के पूछा जाए प्रकार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो बताओगे आप कितना? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन शब्दों के मेल, 2 वर्णों के मेल से तो संधि बनता है, लेकिन समास कैसे बनता है? शब्दों के मेल से क्या बनता है? समास बनता है। शब्दों के मेल से समास, जबकि 2 वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो संधि बनता है। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगकर जो शब्द में विकार उत्पन्न कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? किसी शब्द के बाद में लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं अभी बात हुई है, तो आप इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में देते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दयानंद में कौन सी संधि है? दयानंद में कौन सी संधि है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या एण संधि। तो आपको बता दूं, जहां पर भी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिख जाए वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? वहां पर क्या होती है? दीर्घ संधि हो जाती है। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। दयानंद में कौन सी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कपीस में कौन सी संधि है? कपीस में कौन सी संधि है? हमने क्या कहा था कि जहां बीच में बड़ी ई दिख जाए या बड़ा ऊ दिख जाए या बड़ा आ दिख जाए, बड़ा का मात्रा दिख जाए, वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? वहां पर हो जाती है दीर्घ संधि। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी बीच में क्या बड़ी का मात्रा दिख जाए, बड़ी ई का मात्रा दिख जाए या बड़ा आ का मात्रा दिख जाए या बड़ा ऊ का मात्रा दिख जाए, वहां पर सभी में क्या होगा? तो बताएं दीर्घ संधि होगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सदैव में कौन सी संधि होगी? सदैव में कौन सी संधि? तो पहला है व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, सदैव में होती है स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि है? तो वृद्धि स्वर संधि है। अभी मैं बताऊं कि वृद्धि स्वर संधि, जहां पर बीच में कौन से बड़े डबल मात्रा चढ़ा हो वहां पर सदैव वृद्धि संधि होती है। और गुण संधि में जहां एक मात्रा चढ़ा हो वहां गुण संधि, जब डबल मात्रा चढ़ जाए तो वहां वृद्धि, गुण में वृद्धि हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? समयोग, मनोहर, नमस्कार या एक ऑप्शन पवन। तो आप स्वर संधि का उदाहरण क्या होता है? पवन। पवन कैसे बनता है? पो प्लस अन, पवन। इसमें कौन सा? ओ और आ का मेल हुआ है, ओ और आ का मेल हो, दोनों क्या हो जाएंगे? स्वर संधि। तो क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। चलते हैं, ओ प्लस नहीं, और वैसे स्वर संधि के अंतर्गत कौन सा? तो अयारी संधि हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। हमने वृद्धि में क्या होना चाहिए? डबल मात्रा होना चाहिए। जहां पर भी डबल मात्रा हो, तो डबल मात्रा किस में? ये नहीं हो सकता, इसमें भी डबल मात्रा, इसमें भी डबल मात्रा। किस में डबल मात्रा नहीं है? तो केवल सी में डबल मात्रा नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये वृद्धि संधि नहीं है। देखिए इसका उत्तर भी गुरु उपदेश ही है। निम्न में से दीर्घ संधि के रूप में युक्त कौन सा है? तो दीर्घ में मैंने क्या बताया था? दीर्घ में क्या होना चाहिए? बीच में कौन सा? बड़ा का मात्रा होना चाहिए। महर्ष में भी नहीं है बड़ा का, इसमें भी बड़ा का मात्रा, इसमें भी नहीं। तो दैत्यार में क्या दिख रहा है? बड़ा का मात्रा दिख रहा है। दैत्य प्लस आर, दैत्य प्लस आर होता है दैत्यार। बड़ा का मात्रा देखिए बड़ा का मात्रा चढ़ा है, तो इसमें कौन सी मात्रा हो, कौन सा संधि हो जाएगी? तो आप बता देंगे दैत्यार में हो जाएगी दीर्घ संधि। पवित्र में कौन सी संधि है? यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि। जहां पर अभी ये सब सुनाई दे, पवित्र पवित्र, आप स्लो मोशन करके बोलिए, अभी ये सब दिख जाए, वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? वहां पर आप बताएंगे अयादि संधि। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं छात्रों नेक्स्ट देख लेते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इति क्या हो जाएगा? इति
प्लस आदि, इति प्लस आदि कहाँ पर दिख रहा है? तो आप लिख के फिर आप आंसर कीजिए। इति प्लस आदि कहाँ दिख रहा है? तो आप बताएंगे इति प्लस आदि, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो निह। ये कौन सी प्रकार की संधि है? निह प्लस निरर्थक। आप इसको स्लो मोशन में बोल के तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। निह प्लस अर्थक, तो निह प्लस अर्थक कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलते हैं, धरेश में कौन सी संधि? ऐसा तोड़िए कि दोनों सार्थक हों। अब देखिए, धरा होता है, धरा मतलब पृथ्वी होता है, ईस मतलब भगवान होता है, दोनों सार्थक रूप से टूट गए, धरा और ईस। तो धरा प्लस ईस कहाँ पर दिख रहा है आपको? धरा प्लस ईस सी में दिख रहा है। और बड़ी ई और सा लिखेंगे तभी ईस मतलब भगवान है, तभी सार्थक होगा। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, निराशा। निराशा को आप स्लो मोशन में बोलिए, कैसे बोलेंगे? निह प्लस राशा, निह प्लस आशा। निह प्लस आशा किसमें? ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, महा प्लस उष्ण में सही विच्छेद कौन, सही विच्छेद कौन सा है? पहला है महु प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महु प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण। तो आपको बता दूं, महा प्लस छोटा ऊ रहेगा, ऊ और साड़ा। देखिए छोटा ऊ वाला कहाँ दिख रहा है? महा प्लस उष्ण, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो महा उष्ण हो जाएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद कौन सा इसमें करेक्ट है? तो पहला आंसर आशीर्वाद, 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 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। रा का मात्रा कहीं देखिए अक्सर बीच में, वो क्या होता है? विसर्ग संधि ही होती है। महेश का संधि विच्छेद, तो महेश का संधि विच्छेद महा प्लस ईस, महा प्लस ईस। महा प्लस ईस कहाँ पर दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलते हैं, और ईस जहाँ पर होगा बड़ी का मात्रा ही होगा, इतना आपको याद करके रखना है। सन प्लस मति, सन, तो सनमति, लेकिन सनमति में कौन, कहाँ से? सम्मति, सनमति, सदमति या सतमति? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो सतमति होता है। ता था दाना, तीसरे, यदि ये तीसरे वर्ड में पढ़ते तो तीसरा आप पीछे आ जाए, तो व्यंजन संधि की जब रूल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुनय कौन सा संधि विच्छेद है? तो अनुनय में कौन सी संधि जो? तो इसका उत्तर अनु प्लस अय। अनु प्लस अय कहाँ पर दिख रहा है? तो अनु प्लस अय ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इसका उत्तर अनु प्लस अय हो जाएगा। परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? परोपकार, विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। परह प्लस उपकार, परह प्लस उपकार क्या होता है? इसका मतलब है विसर्ग संधि है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, अधापति, उत प्लस चारण, दिक प्लस जद, मनु प्लस अंतर। इसका क्या होता है? मनु प्लस अंतर, अंतर। अब इसको तोड़ेंगे, मनु में ऊ दिख रहा है और आ दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्वर संधि है, तो मनु अंतर हो जाएगा इसका। नी प्लस चल, निश्चल में कौन सा हो जाएगा? नी प्लस चल यानी विसर्ग संधि हो जाएगी, इसको तोड़ना था। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि, उत प्लस जल, निहि प्लस जल, निहि जल प्लस पिछला क्वेश्चन ही, तो इसका मतलब बी उत्तर हो जाएगा। फास्ट मोड में कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 100 क्वेश्चन करवाना है हमें, इसको आपको टेस्ट के फॉर्म में इसको लगाना है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद को सप्तऋषि, सप्ताहऋषि, सप्तऋषि, यानी तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में दे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सप्तऋषि हो जाएगा। तपोह में प्रयुक्त संधि कौन सा है? तपह, तपह प्लस वन होता है, इसका मतलब क्या है? विसर्ग संधि होता है। अब इसको व्यंजन संधि के जवाब रूल अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जिसने पढ़ा होगा उनके लिए हेल्पफुल है। स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन है? व्यंजन संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। सु प्लस आगत होता है, सु प्लस आगत, आगत तो स्वागत होता है, सु प्लस आगत। इसका मतलब क्या है? कहीं आधा अक्षर दिख रहा है वा या रा में, तो आधा अक्षर दिख रहे हैं, तो वहाँ कौन सी संधि हो जाती है? वहाँ पर यण संधि हो जाती है। इसका मतलब यह क्या है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिक प्लस अंदर, दिक प्लस अंदर अंबर होता है, तो इसका मतलब इस क्या है? दिक का, देखिए दिक प्लस अंबर, अंबर, तो देखिए यहाँ पर आधा आ गया बीच में, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो अतएव में है कि रजनीश में है, तपोगुण में है, सदाचार में है। सदाचार में क्या होता है? सत प्लस आचार, तपा प्लस गुण, रजनी प्लस ईस। तो इसका मत, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रजनी प्लस ईस हो जाएगा। चलते हैं, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद कौन सा है? प्रत्युपकार। तो इस तरह वाले जहां पर भी देखिए तो इनको ऐसे याद करो, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, उपकार, प्रत्युपकार। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रति प्लस उपकार कहाँ दिख रहा है आपको? तो आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, गायक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो गायक, आप स्लो मोशन करके गायक, तो गय कहाँ दिख रहा है? तो गय अक कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गय प्लस अक हो जाएगा। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा गलतियां करते हैं, लेकिन आज के बाद गलती नहीं करिए। वहाँ यहाँ से जो होता है, यदि से जुड़ता है तो कौन सा?
मूर्धन्य सा ले लेता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कर ले जरूर, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, लोग गलतियां कर देते हैं बच्चे, इसमें पहला वाला ऑप्शन लगा लेते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो यदि प्लस अप, इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में देते रहें, तो इसका यण संधि हो जाएगा। यद्यपि आधा दिख रहा है, आधा दा दिखा है, बीच में आधा दा दिखे, आधा या में कुछ भी आधा दिखे तो वो क्या हो जाता है आप बताएंगे, यण संधि। निम्नलिखित में से कौन सी स्वर संधि है, तो अधा प्लस मुख होता है, इसका मतलब विसर्ग। सत प्लस जन होता है, इसका मतलब ये भी है विसर्ग व्यंजन से। वाक प्लस जाल होता है, इसका महा प्लस दधि होता है, महोदधि। इसका मतलब इसमें क्या है आप बताएंगे। देखो ये कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे गुण संधि है। जहां एक मात्रा दिखे बीच में तो वहां कौन सी संधि होती है, तो आप बताएंगे गुण संधि। और गुण स्वर संधि होती है। स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है, तो बताइए 5। पवित्र का सही संधि विच्छेद है, तो पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, पी प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। तो पवित्र में क्या होता है, पो प्लस इत्र, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पो प्लस इत्र यानी अयादि संधि है। ओ औ आओ अभी जहां पर हो वहां पर अयादि संधि। मनः प्लस योग, मनः प्लस योग कहां पर दिख रहा है, तो ऑप्शन बताएंगे आप, बी में दिख रहा है मनोयोग, मनोयोग। इसका क्या हो जाएगा, मनोयोग। मना प्लस विसर्ग संधि है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिफल से एक होता है। क्या प्रतिफल केस किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन ये में दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। गिरीश का सही संधि विच्छेद कौन सा है, गिरी, गिरी प्लस ईस। और ईस हमेशा कैपिटल लेटर में बार बार कहता हूँ, कहीं पर भी स्मॉल लेटर में हो तो तुरंत उसका देखिए, ईस इसमें पहले में छोटा दिख रहा है, इसमें गलत हो जाएगा, इसमें भी छोटा दिख रहा है, इसमें गलत हो जाएगा। गिर प्लस ईस नहीं होता, गिरी प्लस ईस, तो गिर मतलब होता है पर्वत, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी है, नायक, आय, आय, अभी, औ जहां पर दिख जाए वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, तो वहां पर आप बताएंगे अयादि संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें, तो इसका उत्तर जो गुण संधि होती है। चंद्रोदय में गुण में क्या होता है, बीच में एक मात्रा, अ की मात्रा, ओ की मात्रा रहती है, लेकिन एक ही मात्रा चढ़ी रहती है। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, यशः प्लस दा होता है, तो यशः प्लस दा कौन सा हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी, तो विसर्ग संधि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथा प्लस से हो, तथा, तदाकार, तदोपरांत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अशुद्ध है पूछ रहा है, तो अशुद्ध कौन सा है, तो आपका हो जाएगा तदोपरांत है, तो तदुपरांत होता है, इसका ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा। अभिदय में कौन सी संधि है, अभि प्लस उदय। यहाँ पर जहाँ बड़ाऊ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा का मात्रा दिख जाए वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, वहाँ पर बताएं दीर्घ स्वर संधि हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। स्वर संधि के भेद हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कितने, 5 भेद होते हैं, लेकिन संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संजन, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है, वाक प्लस होता है, दिक प्लस अंदर होता है, रत्नाकर होता है, दक, तो इसमें रत्न, रत्न प्लस आकर होता है, रत्नाकर, तो इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। व्यर्थ में कौन सी संधि हुई, तो व्यर्थ क्या होता है, बी, बी प्लस अर्थ है, तो देखिए बी में क्या हुआ, ई और प्लस आ, स्मॉल ई प्लस ओ, तो किस में दिख रहा है, ई, सॉरी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई प्लस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। घुड़ दौड़ के सही संधि विच्छेद, तो घुड़ हो जाएगा और दौड़ हो जाएगा। घुड़ और दौड़ को कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा घोड़ा और प्लस दौड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, घोड़ा और दौड़। चलते हैं। महोदय का संधि विच्छेद महा प्लस उदय, महा प्लस उदय किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलते हैं। तन्मय का सही संधि विच्छेद कौन है, कौन सा है, तत् प्लस मय। तत् प्लस मय कहाँ दिख रहा है, तो तत् प्लस मय जो है किस में दिख रहा है, तत् प्लस मय ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलते हैं छात्रों नेक्स्ट देख लेते हैं। उद्धरण का सही संधि विच्छेद कौन सा है, उद्धरण का, उत प्लस धारण, उत प्लस हण, उत प्लस हरण, उत प्लस हण, तो बताएं उत प्लस हरण कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऐसे तोड़ना कि आपका उस अर्थ दोनों अर्थपूर्ण है। तेजमय, तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद तेजह प्लस मय, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राकेश का सही संधि विच्छेद राका प्लस इस कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में राका प्लस इस दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। 50 क्वेश्चन हमने सफलतापूर्वक देख लिया है। अब 50 के बाद 51वां क्वेश्चन क्या है, निरोग में कौन सी संधि, निह प्लस रोग होता है, इसका मतलब क्या है, व्यंजन संधि, सॉरी निह, जहां बिंदी दिख जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निर्जन से परित संधि का नाम क्या है, निह प्लस जन, इसका मतलब क्या होता है, इसमें व्यंजन संधि होता है। चलते हैं। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होता है, वाता प्लस अनुकूल। वाता प्लस अनुकूल किसमें दिख रहा है, तो आप बताएंगे आप वात प्लस अनुकूल, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है, पहला ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र, इसका होता है ब्रह्म प्लस अस्त्र होता है ब्रह्मास्त्र। उच्छ्वास का सही विच्छेद कौन सा, उत प्लस श्वास। उत प्लस श्वास कहां पर दिख रहा है आपको, उत प्लस श्वास ऑप्शन बी में दिख रहा है।
प्रत्योत्तर में कौन सी संधि? प्रति प्लस उत्तर कहां पर दिख रहा है? प्रति प्लस उत्तर ऑप्शन बी में करेक्ट दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नमस्ते का सही संधि विच्छेद को नमः प्लसते, नमः प्लसते, नमः प्लसते ऑप्शन डी में दिख रहा है। ये क्वेश्चन आप गलत करते हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। संतोष का सही संधि विच्छेद कौन सा? सम प्लस, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सम प्लस तोष कहां पर? ऑप्शन ए में। उत प्लस जल उज्ज्वल होता है। उत प्लस जल, उत प्लस जल कहां पर दिख रहा है? तो आप बताएंगे उत प्लस जल ऑप्शन बी में दिख रहा है। उत प्लस जल। विश्वामित्र का सही विच्छेद कौन सा है? तो विश्व प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र, विश्व प्लस अमित्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व प्लस अमित्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। संगम का सही सम प्लस गम, सम प्लस गम कहां पर दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, सम प्लस गम। स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस आगतम। सु प्लस, यहाँ को मैंने कहा था जहां आधा अक्षर वाला दिख जाए तो वहां पर क्या हो जाए? अण यण संधि हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। भानु प्लस उदय, जहां देखो मैंने कहा था बड़ाऊ का मात्रा, बड़ा का मात्रा या बड़ी का मात्रा दिख जाए वहां पर क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। दीर्घ स्वर संधि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सा है? सूर्योदय में, सूर्योदय मैंने कहा था बीच में क्या एक मात्रा हो तो क्या हो जाएगा आपका? गुण संधि, और डबल मात्रा हो तो क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। तो एक मात्रा दिख रहा है, इसका मतलब क्या? इसमें गुण संधि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। हरिश्चंद्र में हरि प्लस चंद्र, हरि प्लस चंद्र इसका मतलब क्या है? इसमें विसर्ग संधि है। उत प्लस चारण यानी उच्चारण में कौन सी संधि? तो आप बताएंगे व्यंजन संधि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। उल्लेख का सही संधि विच्छेद कौन सा? उत प्लस लेख कहां पर दिख रहा है? तो उत प्लस लेख ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका उत्तर आप साथों साथ करते रहेंगे। अति प्लस आचार कहां पर दिख रहा है? तो आप बताएंगे अति प्लस आचार, ऑप्शन डी में दिख रहा है। इसको तोड़ तोड़ के आप करते रहेंगे, ये एज ए टेस्ट के रूप में हमको लेना है इसे। दिक प्लस अंतर पहला ऑप्शन है, दिक प्लस अंबर, दूसरा दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंदर, दिक प्लस अंदर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको कमेंट बॉक्स में करते रहें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सामान्यतः जितनी व्यंजन संधियां होती है उसके बीच में जो जुड़ने वाला होता है एक आधा अक्षर दिख रहा है, इसमें हलंत जरूर लगा होता है। तो हलंत इसमें उट प्लस डायन, उत प्लस डायन। तो इसका क्या हो जाएगा? उड्डयन क्या? उत प्लस डायन हो जाएगा। उत प्लस डायनम, उत प्लस डायनम किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निर्विकार में प्रयुक्त संधि क्यों? निह प्लस विकार, इसका मतलब इसमें क्या है? विसर्ग संधि, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह इसका मतलब कौन सी संधि? इसमें बड़ा का मात्रा दिख रहा है, इसका मतलब किसे क्या है? इसमें दीर्घ संधि। श्रावण, श्रावण में कौन सी संधि है? तो श्री प्लस अन, श्रावण, श्री प्लस अन, श्रावण, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद कौन सा? काव्य प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी कहां पर दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका मतलब काव्य प्लस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद कौन सा है? सत्य प्लस आग्रह कहां पर दिख रहा है? सत्य प्लस आग्रह ऑप्शन डी में दिख रहा है। निरु प्लस उत्तर, निरु प्लस उत्तर पहला नी प्लस उत्तर, नीर, नी प्लस उत्तर, नीर प्लस उत्तर, नी प्लस उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा नी प्लस उत्तर या निरुत्तर। मना प्लस भाव मनोभाव हो जाएगा। मना प्लस भाव क्या हो जाएगा? मनोभाव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निर प्लस विकार क्या हो जाएगा? निर्विकार, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सत प्लस जन क्या हो जाएगा? सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। सन प्लस मार्ग, सन प्लस मार्ग क्या होता है? सदमार्ग, यानी व्यंजन संधि हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय मतलब ज्ञानोदय। तो इसमें एक मात्रा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये गुण संधि, लेकिन गुण स्वर संधि होती, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नि प्लस आधार, निराधार में कौन सी संधि हो जाएगी? तो पता है निराधार में क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसका विसर्ग संधि है? किसका विसर्ग, किसमें विसर्ग संधि है? अत प्लस यो में, सत प्लस यो में, सदा प्लस यो में, नर, नर प्लस इंद्र में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अतः प्लस यो में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्त प्लस ऋति, निह प्लस आधार होता है। सत प्लस का तो इसका मतलब निराधार, निह प्लस आधार, इसमें बिंदी ऐसे लगा होता है, क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। सॉरी, व्यंजन संधि पूछा गया। सत प्लस कार यानी सत्कार व्यंजन संधि है। आ ई ए होता है तो स्वर संधि के किस भेद है? आ और ई। तो इसका उत्तर बताइए। एक मात्रा किसमें होता है? तो बताइए गुण संधि में होता है, तो गुण संधि इसका उत्तर हो जाएगा। सत प्लस चिलिस क्या होता है? सत, तो इसका मतलब क्या है? व्यंजन संधि। यहाँ पर आधा दिख गया ना, तुरंत व्यंजन संधि मारना है, और सत चरित्र हो जाएगा इसका मतलब। चलते हैं। अतः अधा प्लस गति क्या होता है? अधोगति। इसमें क्या है? विसर्ग संधि। बहुत आसान है, जहाँ पर हिंदी वाले पूछे जाए तो हमेशा विसर्ग संधि आपको लगाना है। चलते हैं। उत प्लस हार के योग से क्या बनता है? उद्धार बनता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। दीर्घ प्लस अंचल का सही क्या है? दीर्घ, दीर्घ प्लस अंचल। तो इसका उत्तर क्या होगा? दीर्घ प्लस अंचल क्या हो जाएगा? दीर्घांचल। तो इसका उत्तर सी, दीर्घ प्लस अंचल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण का सही संधि परि प्लस आवरण कहाँ पर दिख रहा है? तो परि प्लस आवरण ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पवन में संधि विच्छेद कौन? पो प्लस अन, पवन हो जाएगा। यथार्थ का सही संधि विच्छेद कौन सा है? यथार्थ,
इसका हमने बताया था बीच में बड़ा का मात्रा दिख जाए वहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो आप बताएं उसमें कौन सी होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। बड़ा का हो, बड़ी का में हो, बड़ाऊ का हो, तो वहाँ पर कौन सी हो जाए, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। महाप्लस हो जिसमें एक मात्रा हो, एक मात्रा वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, वहाँ पर क्या हो जाती है आप बता दें, गुण संधि। लेकिन जहाँ डबल मात्रा हो जाए तो वहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि। एक मात्रा हो तो गुण संधि और दो मात्रा हो तो वृद्धि, गुण में वृद्धि। मतयक मैंने बताया था डबल मात्रा जहाँ पर दी जाए वहाँ पर क्या लगाना हमको, वृद्धि लगाना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सत्याग्रह का सही संधि सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निरुत्तर, नि प्लस उत्तर कहाँ पर दिख रहा है, तो नि प्लस उत्तर इसमें कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो। मनः प्लस भाव क्या हो जाएगा, तो उत्तर बताएंगे मनोभाव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्विकार हो जाएगा। सत प्लस जन क्या हो जाएगा, सतजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं कमेंट बॉक्स में उत्तर करते हैं। सत प्लस सन, सन मार्ग में कौन सी सत प्लस मार्ग होता है, तो ता सत और प्लस मार्ग सतमार्ग, तो इसमें देखिए आधा दिखा है, तो इसमें कौन सा व्यंजन संधि हो जाएगी। तो 100 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं नए सेशन में। तो प्यारे साथियों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, ऐसे ही सेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और सब्सक्राइब करने बेल आइकन को जरूर दबाएं।